और नया सवेरा की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, ब्रेकिंग आपको बता दें जो कि झारखंड से आ रही है। झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर, जहां छात्रों का आज विधानसभा तक शांति मार्च निकलने वाला है। सुबह 10:30 बजे का ये समय है जब पुराने विधानसभा पहुंचने की अपील छात्रों की तरफ से की गई है। तो छात्रों का आज विधानसभा तक निकलेगा शांति मार्च। शांति मार्च से पहले देवेंद्र नाथ महतो की अपील भी सामने आई है। विधानसभा घेराव को सफल बनाने की बात देवेंद्र महतो ने कही है। तो झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10:30 बजे पुराने विधानसभा पहुंचने का आग्रह। आपको बता दें कि 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है जब ये झारखंड का छात्र आंदोलन लगातार जारी है। यहाँ आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि 6 छात्र जो हैं वो अनशनरत हैं और आपको बता दें कि कई छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों से भी कुछ छात्र और अभ्यर्थी वहां पहुंच रहे हैं ताकि आज जो 10 अगस्त का समय तय किया गया था कि विधानसभा का घेराव होगा, अगर झारखंड सरकार उनकी मांगे नहीं मानेंगी। आपको बता दें कि छात्र प्रतिनिधि द्वारा और सरकार के द्वारा गठित मंत्रियों के द्वारा कई दौर की वार्ता चली, लेकिन फिर भी जो गतिरोध है, जो छात्रों की मांगे हैं, उस पर छात्र अड़े हैं। आपको बता दें कि रांची को आज छावनी में तब्दील किया गया है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स बल वहां लगाई गई है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कंटीले तारों से रांची की बैरिकेडिंग कर दी गई है और साथ ही साथ मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, ये कहना है देवेंद्र महतो का, जो पिछले 8 दिनों से अनशनरत हैं। और देवेंद्र महतो कह रहे हैं कि ये छात्र आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार उनकी सभी मांगों को पूरी नहीं कर लेती है। तो आज छात्रों का विधानसभा तक शांति मार्च का कार्यक्रम है। सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। और शांति मार्च से पहले 10 अगस्त 2026 हम लोग का इस लड़ाई का निर्णायक दिन है। आप लोगों को पहले ही आग्रह कर चुका हूँ, आग्रह करता हूँ, विधानसभा घेराव को ऐतिहासिक सफल बनाने हेतु संपूर्ण झारखंड प्रदेश के सभी छात्र अभिभावक सुबह 10:30 बजे पुराना विधानसभा मैदान पहुंचे और वहां से विधानसभा घेराव शुरू करेंगे। तो यहाँ आपने देवेंद्र महतो को सुना, जहां उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से वे अनशन पर हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वे अस्पताल में एडमिट नहीं होंगे, लेकिन वहीं छात्रों के साथ उसी स्टेडियम पर अपनी मांगों के साथ अड़े रहेंगे। यहाँ देवेंद्र महतो ने साफ तौर पर सभी छात्रों से यह अनुरोध किया है कि विभिन्न राज्यों के भी छात्र यहाँ आके पहुंचे और जो भी झारखंड से जुड़ी जो परीक्षा, भर्ती और नियुक्तियों से जुड़ी जो अनियमितताएं हैं वो झारखंड सरकार पूरी करे। और वहीं झारखंड में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से संबंधित अपनी मांगों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। यह आरोप सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल द्वारा प्रदर्शनकारियों की 98% मांगों को स्वीकार करने के वक्तव्य के कुछ ही घंटों के बाद सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार ने विवादित 13 प्रतियोगी परीक्षाओं में से केवल 3 को रद्द करने पर सहमति जताई है। विद्यार्थियों ने राजनीतिक दलों और जनता से जारी विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने की अपील की है। एक विद्यार्थी नेता ने सरकार पर सीआईडी जांच पर जोर देने का भी आरोप लगाया और कहा कि यह एजेंसी मामलों को दबाने के लिए जानी जाती है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि वह असामाजिक तत्वों को अपने आंदोलन को बाधित नहीं करने देंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि उनका विरोध शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है और आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। का आंदोलन जो कल बिल्कुल शांति और संवैधानिक होगा, इस आंदोलन को सफल बनाने में हम यहाँ के पुलिस प्रशासन का भी मदद लेना चाहता हूँ। साथ ही आश्वस्त करता हूँ कि अगर हमारे आंदोलन में कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी अव्यवहारिक आदमी हमारे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करे, हमारे आंदोलन में उग्रता लाने का प्रयास करे, तो बिल्कुल हम तमाम छात्र उसका खंडन करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने एक आंदोलन का स्टैंडर्ड सेट किया है सुचिता के साथ, बिना किसी अभद्रता के, उसी प्रकार से जो हमारा मार्च होगा विधानसभा घेराव का,
वह भी शांतिपूर्ण होगा। झारखंड के इतिहास में एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे हम लोग। तो हमारे मित्रों को, हमारे बंधुओं को कृपया रोका ना जाए, उनका सहयोग कीजिए, उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि बहुत जगह से सूचना मिल रही है कि उन लोगों को रोका जा रहा है। जो विधानसभा का मार्च हो रहा है उसमें हजारीबाग से, कोडरमा से और झारखंड के तमाम जिलों से हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं और हमारे तमाम साथी हैं, हम सब इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहे हैं और भारी संख्या में विधानसभा का जो पुराना भवन है वहां से लेकर के नए भवन तक हम लोग सभी साथ में मार्च करेंगे और इस आंदोलन को बिल्कुल पीसफुल मार्च के तौर पर हम लोग करेंगे। तो जिस तरीके से आप छात्रों की मांग सुन रहे हैं, छात्र लगातार कह रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास जरूर किया गया है, सरकार आगे बढ़कर आई है, छात्रों से बातचीत की है, लेकिन छात्र का कहना है कि जो भी परीक्षा अनियमितताएं हुई हैं और जो भी छात्रों की मांग है उसको सरकार पूरी करे। दिवाकर लगातार हमें हर रोज वहीं उसी स्टेडियम से जहां यहाँ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर दिवाकर के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है दिवाकर, क्योंकि आज छात्रों ने ये प्रण ले लिया है कि 10 अगस्त का दिन है और विधानसभा का घेराव करना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है, साथ ही छात्रों ना अभी तक 16वां दिन है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किस तरीके का प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है? देखिए, छात्रों का प्रदर्शन निश्चित तौर पर एकदम शांतिपूर्ण रहा है और उन्होंने देश को रास्ता भी दिखाया है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी मांग को या न्याय की कड़ी को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होती है। और हालांकि सरकार कार्रवाई करती हुई दिख रही है, लेकिन चूंकि इन लोगों ने पहले से एक अनाउंसमेंट कर रखा था कि आज हमारा जो विधानसभा मार्च है और विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है तो वो होगा, और चूंकि सरकार ने मांगे नहीं मानी, 3 महीने तक लगातार वार्ताओं का दौर चला, उसके बावजूद जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उन्होंने रात में कहा कि उनका जो ये आंदोलन है और ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और विधानसभा मार्च भी आज होकर रहेगा। और देखिए किस तरीके से, आप देखिए मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं आप जरा देख सकती हैं उस तस्वीर को, किस तरीके से ये यहाँ से जो स्टेडियम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, वहां से तिरंगा के साथ जो छात्र हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे छात्र जो थे वो लगातार उसी जगह से, जैसे कोई हजारीबाग से आ रहा है, कोई कोडरमा से आ रहा है, इन तमाम जगहों से जो छात्र आ रहे थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से छात्र इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है और छात्र लगातार सुबह से ही यहाँ पर गाड़ियों में बैठकर जो विधानसभा के नजदीक मैदान है, विधानसभा मैदान, उस मैदान के पास पहुंच रहे हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एकदम से तत्पर नजर आ रहे हैं। लगातार ये कारवां है, ये बढ़ रहा है और कल देर रात ही ये स्टेडियम जो था वो छात्रों से पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था, बल्कि कई ऐसे छात्र जो थे वो विधानसभा में डायरेक्ट पहुंचे हैं, जो कह सकते हैं कि कोडरमा से कई छात्र आए हैं, हजारीबाग से आए हैं, और वो आंकड़ा हजारों में नहीं है, हो सकता है कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा आज बढ़ सकता है, क्योंकि इस जो छात्रों का ये आंदोलन है, विधानसभा घेराव है, इसको कई पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। तो उस लिहाज से आज का ये आंदोलन बहुत ही बड़ा है और उस पर ये अडिग है। और ये देख रहे हैं आप झलकियां किस तरीके से वंदे मातरम के जयकारे के साथ यहाँ से छात्र निकल रहे हैं, तिरंगा उनके हाथ में है और अगस्त का महीना ऐसे भी क्रांति का महीना माना जाता है। तो छात्रों ने इस बार बिल्कुल झारखंड में फूंका है कि इस बार वो न्याय लेकर रहेंगे और आर पार की लड़ाई के मूड में पूरी तरीके से छात्र नजर आ रहे हैं। दिवाकर, लेकिन यहाँ पर 2 तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि छात्र नेता या फिर छात्र अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम शांति मार्च करेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए कटीले तार भी लगा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। और वहीं विडंबना भी ये है कि देखिए जिस समय में प्रतिभागियों को अपने अगले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए उस समय में उन्हें धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं ये 200%। कल मैं दोपहर से ये सवाल उठा रहा हूँ, जब से मैं विधानसभा कल दोपहर में गया था उस वक्त ही वहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग शुरू हो गई थी, कटीले तार लगाए जा रहे थे और पुलिस वालों की तैनाती की जा रही थी। तभी मैंने बोला था कि दोपहर में जो आज नजारे झारखंड की सड़कों पर दिख रहे हैं उस नजारे के आधार पर हम कह सकते हैं कि कल का जो विधानसभा मार्च है वो तय रहेगा और आज की बातचीत बेनतीजा रहेगी। और शाम होते होते यही चीजें निकलकर सामने आई कि सरकार ने हालांकि कहा कि हमने 98% मांगे पूरी कर ली है, बट वो कहां से उनका वो कैलकुलेशन है, कौन सा परसेंटेज गणित उन्होंने निकाला है, ये मेरे समझ से परे था। लेकिन जिस तरीके की तैयारियां सरकार ने की है उससे लगता है कि आज का जो आंदोलन है, हालांकि छात्रों ने अपनी तरफ से अपील किया है कि वो पूरी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि झारखंड के छात्रों ने पिछले 17 दिनों में अपने संयम का परिचय दिया और उन्होंने लगातार सिर्फ पंपलेट,
स्लोगन और व्यंग के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब तक जो इनका आंदोलन रहा है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा है। छात्रों ने पूरी तरीके से शुचिता और शालीनता का पालन किया है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह की तैयारियां की गई है, अगर कोई उकसावे की कार्रवाई होती है या दूसरे तरह की कार्रवाई होती है तो ये फिर मुझे लगता है कि आज का जो छात्र आंदोलन है वो कहीं कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, क्योंकि संख्या बहुत ही ज्यादा है। कल रात तक यहाँ पर जमावड़ा करीब 20 से 25 हजार छात्रों का हो गया था। तो आप समझ सकते हैं सुबह होते होते वो आंकड़ा क्या पहुंचा होगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद जब विधानसभा परिसर के नजदीक पहुंचूंगा तो वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि छात्रों का कितना बड़ा रैला है। लेकिन जहां से भी आप किसी भी रास्ते में भी रांची में निकलिए वो छात्रों का रैला नजर आ रहा है। बिल्कुल। यहाँ दिवाकर, एक और मेरा सवाल है, जो अनशनरत छात्र हैं आज जो पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, अभी उनका क्या स्वास्थ्य अपडेट है? निश्चित तौर पर इनमें 3 छात्रों की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। 2 तो हॉस्पिटलाइज है और बाकी 2 लोगों ने चूंकि यहाँ से जाने से मना कर दिया है कि वो धरना स्थल पर ही रहेंगे, यहाँ से नहीं गए, तो उनको कल पानी चढ़ाया गया, उसके बाद उनको ORS दिया जा रहा है लगातार कि किसी तरीके से। लेकिन जितने भी यहाँ पर आमरण अनशन पर 9 लोग थे बैठे हुए, उनमें से ज्यादातर के जो वो शरीर के जो वेट है वो करीब 10 से 11 किलो गिरा है। तो ऐसे में उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और अब वो बोलने की स्थिति में नहीं था। आज मैं, क्योंकि मैं रोज आपको सुबह उन भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से बातचीत करा रहा था, तो लगातार मैं उनकी बातों को और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मैं आज सुबह मंच पर गया तो अब वो बात करने की स्थिति में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सबकी तबीयत कितनी खराब हो गई है। और सरकार पता नहीं क्यों, बातचीत ठीक है वो कर रही थी 3 दिनों से, लेकिन उनको तोड़ने का प्रयास होना चाहिए था। इन बच्चों की तरफ से कुछ एक जो हम कह सकते हैं कि उनका हौसला अफजाई करना चाहिए था, या सरकार को यह पहल करनी चाहिए थी कि भूख हड़ताल ये बच्चे खत्म कर ले, क्योंकि भूख हड़ताल का 7वां दिन अब पहुंचने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये जो छात्र 25 साल के 24 साल के जो छात्र हैं उनके अंदर किस तरीके की एक जो हम कह सकते हैं आभा और अग्नि जल रही होगी कि आखिर वो इतने दिनों से बैठे हैं। बिल्कुल। तो छात्रों में एक अलग ही ज्वाला आज जलती हुई नजर आ रही है और ये ज्वाला सिर्फ अपनी मांगों को लेकर है, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। दिवाकर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ हमें विपक्ष का भी रिएक्शन अपने दर्शकों को बताना है, जहां छात्रों से अलग अलग बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के कोने कोने से लाखों छात्र पहुंच रहे हैं। उन्होंने सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम, उसके लिए लाखों छात्र प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं। सरकार डिफेंसिव है, डर गई है। मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच की घोषणा नहीं कर रहे हैं और ये छात्रों का आंदोलन तभी समाप्त होगा जब TDPL के द्वारा ली गई सारी विवादित परीक्षाएं रद्द होगी। लेकिन ये लास्ट मोमेंट का डेविएशन टैक्टिक्स है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। क्यों नहीं सीबीआई जांच की अनुशंसा कर रहे, क्यों नहीं TDPL के द्वारा लिए गए सारी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर रहे हैं। तो यहाँ हमने बीजेपी का रिएक्शन सुना। दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आइए फिर से एक बार दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, यहाँ अगर विपक्ष का रवैया देखें तो विपक्ष लगातार छात्र के साथ यहाँ नजर खड़ा आ रहा है, लेकिन कल विपक्ष की तरफ से एक और बड़ा हमला आया है और वो ये आया है कि वो छात्र के साथ रहना चाहते हैं, छात्रों की मांगों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कई बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि उन्हें नजरबंद किया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है आदित्य साहू, उनको नजरबंद कल कर लिया गया है और वो लगातार इस मुद्दे पर मुखर रहे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो मानसिक मोरल रूप से इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन नेताओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो छात्र के नेता हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनका लगातार वो हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो इन मांगों का, क्योंकि छात्रों की ये जेन्युइन मांगे हैं, सब चीजें निकलकर सामने आ गई है। सीआईडी ने जो शुरुआती जांच किया है उसमें खुलकर OMR सीट के धांधली की बात सामने आई है। और लगातार जो चाहे शिक्षक मुक्ति परीक्षा रही हो या उत्पाद सिपाही परीक्षा रही हो, जिसमें जिस तरीके की खामियां निकलकर सामने आई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्पाद सिपाही की जब परीक्षा हो रही थी, उस समय जब 19 छात्रों की, विद्यार्थियों की मौत हुई थी, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर रही थी। और आज के भी इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मुखर है। और जिस तरीके से कार्रवाई लगातार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा जो उनका एक संगठन है, वो जो जिस तरीके से हमलावर है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है उन पर दबाव बनाने की कोशिश हम कह सकते हैं कि सरकार और पुलिस के स्तर से हो रही है। और शायद इसी वजह से जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको कल नजरबंद किया गया है। और कई और नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि उनके मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। तो कह सकते हैं कि सरकार भी एक तरीके से डरी हुई विपक्ष से नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष ने जो विधानसभा का सत्र जैसे ही शुरू हुआ था उसके बाद जिस तरीके का विपक्ष ने वहां पर प्रदर्शन किया और उबाल दिखाया है और इस मुद्दे पर हमलावर है, उससे कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर भी नजर आ रही है। और आज की जो कार्रवाई है और जिस तरीके से नेताओं को नजरबंद किया है, कटीले तार लगाए गए, पूरे रांची में सिर्फ विधानसभा के आसपास
बैरिकेटिंग्स नहीं है। पूरे रांची में आपको जगह जगह पर जिस भी रास्ते से आप जाएंगे वो रास्ता आपको बैरिकेटिंग किया हुआ नजर बिल्कुल आएगा। दिवाकर, यहाँ पर आज सरकार बैकफुट पर नजर तो आ रही है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम तरह के प्रपंच करने की जरूरत तो नहीं पड़ती, बल्कि उसकी जगह एक फुल प्रूफ प्लान की व्यवस्था अगर आप बना दें, अगर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें, तो ये समस्या सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी छात्रों को इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे। जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रही है हठधर्मिता, वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए 3 दिनों तक सरकार ने बातचीत की, लेकिन बातचीत के बाद जो उनका बयान आ रहा था, जिस तरीके से चीजों को वो प्रेजेंट कर रहे थे, उससे लग रहा था कि वो आंदोलन को फिलहाल खत्म करने के मूड में नहीं है। हालांकि कल उन्होंने दावा किया कि हमने छात्रों के इतने % मांग मान लिए, बस मेजर जो इश्यूज थे, मेजर जो उनके मांग थे, उस पर कुछ ही तरीके का जो हम कह सकते हैं सरकार सकारात्मक डायरेक्शन में बढ़ती हुई नजर नहीं आई थी। जो आप आंदोलन की बात हम लोग कर रहे हैं या जांच की बात कर रहे हैं, लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सीआईडी की हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल सीआईडी जो जेपीएससी है उनके 3 मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया, आज उनको सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन लगातार छात्रों का यही कहना है कि पिछले बार भी सीआईडी से जब सरकार ने सीजीएल की जांच कराई थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। इसीलिए शायद सरकार की बातों पर जो यहाँ के छात्र नेता हैं, विद्यार्थी हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। सरकार ने विश्वास बनाने की कोशिश की। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने अपील भी किया है कि वो एक फुल प्रूफ व्यवस्था लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। ये आज सुबह सुबह सरकार का एक मैसेज है, मुख्यमंत्री की ओर से एक मैसेज सोशल मीडिया पर, अखबारों में दिया गया है कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को करें। बिल्कुल दिवाकर, तो सरकार और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फुल प्रूफ व्यवस्था लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ये कब तक लेकर आएगी सरकार? क्या कोई तिथि निर्धारित करेगी सरकार? क्योंकि छात्र यहां मांग कर रहे हैं और छात्र अपनी मांगों पर अड़िग है। देखना होगा जब आज 10:30 बजे विधानसभा की तरफ ये मार्च निकलता है तो किस तरीके से सरकार का रवैया बदलता है या नहीं। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।